हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है कि वे अब अपने करियर को आगे कैसे परस्यू करें। इसके लिए वे बीएड करें या नेट जीआरएफ करें, या जो लोग साइंस और मैथ्स ग्रुप से हैं वे एमएससी के बाद सीएसआईआर नेट जीआरएफ करें या बीएड करें। तो इस वीडियो में हम इसी ही टॉपिक पर काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड के बारे में। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यह बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को हर स्टेट या कई सारे यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से करवाते हैं, परंतु आप किसी भी स्टेट या किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप बीएड करते हैं तो वह सभी स्टेट के शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएड के एलिजिबिलिटी के बारे में। बीएड के एलिजिबिलिटी काफ़ी हद तक उस स्टेट या उस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वे अपने प्रोस्पेक्टर में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, परंतु हम इस वीडियो में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो हर यूनिवर्सिटी और स्टेट फॉलो करते हैं। नंबर 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। किसी भी कैंडिडेट को बीएड करने के लिए उसे अंडर ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए होना अनिवार्य है। अगर जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी वो बीएड के एग्ज़ाम में बैठ सकता है और अपने बीएड के कोर्स को परस्यू कर सकता है। नंबर 2, एज लिमिट। तो बीएड करने के लिए आपको किसी भी एज लिमिट की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहें तब बीएड कर सकते हैं। नंबर 3, एग्ज़ाम पैटर्न। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी हद तक उस स्टेट और उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम कैसे कराएगी, लेकिन जनरली सभी यूनिवर्सिटी और सभी स्टेट को देखा गया है कि वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड पे करवाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ स्टेट उसे ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में करवाते हैं। नंबर 4, सिलेबस। जब भी आप बीएड का फॉर्म भरें तो आप जिस स्टेट या जिस यूनिवर्सिटी से आप बीएड का फॉर्म भरते हैं उस यूनिवर्सिटी या उस स्टेट का सिलेबस ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे आपको अपनी तैयारी करने के लिए काफ़ी हद तक मदद मिलेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यह आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ के बारे में। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को एनटीए कंडक्ट करवाता है जो साल में 2 बार करवाया जाता है। नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए के द्वारा इस टेस्ट को कंडक्ट करवाने का एक ही पर्पज़ होता है, जो है कि जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वे असिस्टेंट प्रोफेसर या अपनी पीएचडी की पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उन्हें इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। नेट और नेट जीआरएफ, यह कोई अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होता है, यह एक ही एग्ज़ाम होता है जिसे एनटीए कंडक्ट करवाता है। इस एग्ज़ाम में जिसका अच्छा मार्क्स होता है उनको जीआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है जब वे अपनी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो, और अगर उनका सिर्फ कट ऑफ क्लियर होता है तो उन्हें नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेस पे वे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नेट जीआरएफ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नंबर 1, एजुकेशन। किसी भी कैंडिडेट को अगर यूजीसी नेट जीआरएफ या सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके पास मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है।
अगर वे अपने मास्टर डिग्री में जनरल कैटेगरी के हैं तो उन्हें 55% मार्क्स, और अगर वे रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स गेन करना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो नेट जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप यह लेने के लिए आपकी एज जो है वो 30 ईयर से कम होना चाहिए। अगर आप केवल नेट क्लियर करना चाहते हैं और उसके बेस पे किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नंबर 3, एग्ज़ाम पैटर्न। नेट जीआरएफ में कैंडिडेट को 2 पेपर देना पड़ता है, पेपर 1 तथा पेपर 2। पेपर 1 में जनरल क्वेश्चन आते हैं जो 50 क्वेश्चन होते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड पर होता है और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है, जिसमें कैंडिडेट को उसके सब्जेक्ट से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट से वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है और उस सब्जेक्ट से वो पीएचडी करना चाहता है या उस सब्जेक्ट में वह असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। इस पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं और इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। नंबर 4, सिलेबस। नेट जीआरएफ का सिलेबस वही होता है जो उस कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। जो सिलेबस उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है सेम वही सिलेबस उसका यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम में होता है। तो अब हम बात करेंगे आपके कैरियर ऑप्शन के लिए क्या बेस्ट होगा, बीएड या नेट जीआरएफ। तो यह डिपेंड करता है आपके कैरियर और इंटरेस्ट पर कि आप अपना कैरियर एकेडमिक टीचिंग में बनाना चाहते हैं या रिसर्च में। अगर आपकी प्राइमरी गोल टीचर बनने का है तो आपके लिए बीएड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, परंतु अगर आप रिसर्च में या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए नेट जीआरएफ एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अब अगर आप हमारा ओपिनियन चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हों तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के पढ़ाई के साथ साथ ही नेट जीआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। परंतु अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हों तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप बीएड की भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और उसके साथ साथ नेट जीआरएफ का भी तैयारी करते रहें, ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन हो, या तो आप एकेडमिक टीचर में या फिर रिसर्च, दोनों में से किसी भी फील्ड में आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन प्रेस कर देना और ऐसी ही गजब और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।